जय हिंद। मैं संदीप सर, साइंस टीचर। मैं आपको कुछ परमाणु की संख्या बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, इस सारा कंपाउंड दिया गया है। मैं कंपाउंड का नाम बता देता हूँ। देखिए, ये हम लोग का यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO * NH2। ये हम लोग का अमोनिया है NH3। ये हम लोग का अमोनियम है NH4। ये अमोनिया हाइड्रोक्साइड है, यानी NH3OH। H2O जल का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज का फार्मूला है C12H22O11। ये हम लोग का चीनी का फार्मूला है HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। CH3COO एसिटिक अम्ल है। CH3OH हम लोग का मेथिल अल्कोहल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO3 ये हम लोग का सल्फ्यूरस अम्ल है। तो इन सारे कंपाउंडों में हम लोग इसका परमाणु की संख्या निकालेंगे। हर एक कंपाउंड में पारा पारी ध्यान से देखिएगा। एक नंबर हम बनाने जा रहे हैं। ये मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, यहाँ से देखिए H2CO * NH2। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? यूरिया बोलते हैं। याद रखिएगा, यूरिया। इसका फॉर्मूला है यूरिया का। ध्यान दीजिए, तो एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन प्लस एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, सबको जोड़ दीजिए। एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन। एक और दो, 3 4 5 6 और 2 8। ये हम लोग का 8 आंसर हो गया। देखें, या इससे भी हम लोग शॉर्टकट में ऐसे बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक नाइट्रोजन यहाँ पे और एक नाइट्रोजन यहाँ पे। एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे। अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, चार हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, दो। तो इसको आंसर कितना आ जाएगा? 8। और इसे जब जल्दी बनाना चाहते हैं तो हम काउंट कर देंगे ध्यान से। एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, 3 को, एक कार्बन 4 को, एक ऑक्सीजन 5 को, एक नाइट्रोजन 6 को और दो हाइड्रोजन कितना है? 8। हम लोग 8 आंसर हो गया। किसी कोई दिक्कत? जैसे आप मन करो वैसे बनाइए, शॉर्टकट बनाइए। अब देखो, दो नंबर यहाँ पर आ रहा है NH3 और NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं। याद रखिए, कोई भूलिएगा नहीं, अमोनिया। NH3 कौन सी का फॉर्मूला है? अमोनिया का। देखिए, तो एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 4। हो गया। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो आंसर 4 हो गया। अब देखिए बाबू, इसमें आप हम बनाने जा रहे हैं 3 नंबर। ध्यान से देखिए, तो 3 नंबर में बाबू हम लोग का NH4। तो NH4 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया। अमोनियम लिख सकते हैं कॉपी में। एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन हो जाएगा आंसर नंबर 5। कितना आंसर हो जाएगा? 5। यानी एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए, 4 नंबर बनाने जा रहे हैं बाबू। 4 नंबर NH4। NH4 पे हो गया ना यहाँ, ध्यान दीजिए। NH3 और OH, इसकी वजह से अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं बाबू? अमोनिया हाइड्रोक्साइड। याद रखिए, तो एक नाइट्रोजन हो गया, अच्छा हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन, सब को जोड़ दीजिए। 4 1 5 1 6 और कितना हो जाएगा? 7। नाइट्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 नहीं बाबू, यहाँ पे तो 5 6 हो रहा है। एक नाइट्रोजन, वो सब यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 3। ठीक है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, 3 और 1 4 और 1 5 और कितना? 6। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 6। बस बनाइए और बक्सा कर ले लो, आंसर हम लोग हो जाएगा। अब मैंने एग्जाम में जे क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से बनाना है। जैसे पूछ दिया कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड में, अमोनिया हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बताओ। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या एक ही को बाहर से है। ऑक्सीजन एक ही तो है, इसमें 2 रहता है, 2 3 रहता है, 3 100 रहता है, 100 हो जाएगा। नहीं हम बनाएंगे
ना फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। 5 नंबर देखिएगा बाबू, 5 नंबर बहुत इजी है, H2O है तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 3 गो ना, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गो। अब देखिए बाबू 6 नंबर, आइए हमको पता है सब बच्चे को कि जल का फार्मूला है, सर इतनी बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 6 नंबर है बाबू C6H12O6 ऑप्शन देगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होता है तो कब चौक ना, जो पूछ दिया है कि ग्लूकोज में कुल परमाणुओं की संख्या होता है तो अब तो भाई हमको निकालना पड़ेगा ना जी। अब ऐसे पूछ दिया है कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या होता है तो 6 को, ग्लूकोज में हाइड्रोजन की संख्या होता है तो 12 को, और ग्लूकोज में ऑक्सीजन की संख्या होता है तो 6 को। और टोटल कितना होता है तो टोटल देखिए 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन सब जोड़ देंगे बाबू, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हम लोग का 24। देखें तो इसको क्या कीजिए जल्दी करिए। अब इसको ग्लूकोज बोलते हैं, GLUCOS ग्लूकोज। इंग्लिश में लिखा है, किसी को दिक्कत नहीं है तुमको हमेशा लिखते रहेगा, अभी हिंदी में लिखेगा डॉक्टर बन जाएगा, हिंदी में दवा लिखेगा जी लिखाएगा समझ में आएगा कि कौन दवा लिखा है। डॉक्टर बनेगा तो इंग्लिश में लिखेगा ग्लूकोज, हिंदी में लिखेगा। चलो देखिए बाबू अब हम लोग का आ गया है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 7 नंबर में, ऐसे लिखा लेते हैं 7 नंबर में बाबू HNO3, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक हाँ हिंदी में लिख रहा है, क्या पढ़ा रहा है हिंदी के तो डॉक्टर बनेगा। नाइट्रिक अम्ल कौन सा बाबू नाइट्रिक अम्ल, हाँ हिंदी में लिखे क्या पढ़ा है, क्या लिख रहे हैं इंग्लिश लिख रहा है ना, दिखाई देता है चश्मा लगाओ। देखिए एक हाइड्रोजन बाबू, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 1 1 2 और 3 5। ऐसा हम जल्दी से बता सकते हैं कि एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन 2 और 3 ऑक्सीजन से 5 हो, क्या देरी हुआ हो जाएगा ना। अब चलिए देखिएगा बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। आइए हम लोग दोनों निकालते हैं एसिडिक अम्ल पर CH3COOH। ध्यान रखिए, देखिए इसको थोड़ा सा लोग जल्दीबाजी में निकालते हैं, दिमाग लगाइए। एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 3 आई कितना हो जाएगा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 दे दीजिए आप, सबको जोड़ दीजिए आंसर हो जाएगा 8 ना। आज जिनके पास पूरा टाइम है, फुर्सत में है लोग कुछ आदमी इस पे, तो फुर्सत वाले में देख लीजिए यहाँ पे 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन प्लस, ध्यान से देखिएगा 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन और प्लस 1 हाइड्रोजन, आप सब जोड़ दीजिए 3 1 4 4 1 5 5 और 2 7 और 7 1 कितना 8 आ गया। तो ये उनके लिए बनाया गया है जो लोग फुर्सत में रहते हैं, आराम से इसको रचेंगे। आइए उन लोगों को बनाया गया है जो लोग क्लास में बैठते हैं तो अपने आप को कुछ समझते हैं कि हाँ हमारे पास कुछ है, तो वो लोग ऐसे बना देंगे, समझ में आया ना। और किसी कोई दिक्कत नहीं है, चलिए दिक्कत नहीं है तो 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिए एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं बाबू एसिटिक अम्ल, याद रखिए। पूछेगा कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3COOH। एसिटिक अम्ल कुल परमाणु की संख्या 8 खट खट खट
फटाफट निकाल देंगे परमाणु की संख्या याद आता है दिखते कर देगा आपको। अब ऐसे पूछ दिया कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। ये भी एग्जाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी केमिस्ट्री के लेसन 4 में। अब वहां पे तो ऐसे IUPAC नाम बताऊं खूब जबरदस्त है। IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और मजा भी आएगा उस क्वेश्चन जब हम पढ़ाएंगे, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग की है अभी तो ये बेस चल रहा है, सिलेबस स्टार्ट होने के बाद तब मजा आएगा क्योंकि सिलेबस होता है, बेस पढ़ लो तुम उसके बाद हम चालू करेंगे। देखिएगा 10 नंबर देखिएगा 10 नंबर है बाबू CH3OH, इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल। लिख लो मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल कौन सी का फार्मूला है मेथिल अल्कोहल का CH3OH, याद रखना। ठीक है, इसको भी शॉर्टकट में हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिए। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन 4 एक ऑक्सीजन 5 एक हाइड्रोजन 6। सर इसका आंसर 6 आ जाएगा, कहानी खत्म। समझा कितना समझा? समझ गया तब देख यहाँ पे एक कार्बन 3 हाइड्रोजन 4 एक ऑक्सीजन 5 एक हाइड्रोजन बाबू 6। जब रात में पढ़ने का मन ना करे आराम से गाना है, कॉल पे पानी मारना है, आंख पे पूरा एकदम आंख साफ हो जाएगा। 5-10 मिनट 15 मिनट आप रिलैक्स हो जाइए ना। अब 5-10 मिनट बोले हैं 15 मिनट रिलैक्स होने के लिए, आप लोग के बारे 1 घंटा रिलैक्स होते हैं, तो 1 घंटा रिलैक्स होइएगा तो पता चलेगा कि 10 बज गया ना जी। आएगा बोले सुना है तो दिक्कत हो जाएगा आपको। रिलैक्स का मतलब कि 10 से 5 से 15 मिनट, मतलब इससे ज्यादा देर रिलैक्स नहीं। अब मेहनत जितना करिएगा उतने सफलता नजदीक आएगा, नहीं करिएगा तो आपको दिक्कत होगा। मैं पहले बता देता। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग घर पे बनाइएगा। H2SO4 देखिएगा, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा सल्फ्यूरिक बाबू अम्ल, याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है। बैटरी अम्ल के बीच नाम से जाना जाता है, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हम सिलेबस में चलेगा वो देखेंगे लोग। और इसी हम लोग बेस चल रहा है, जिसको भी जी कोचिंग ज्वाइन करना है, ये कोचिंग COACHING जी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए और अच्छे टीचर से आप पढ़िए। हाँ जी, मैं बता देता हूँ कि इस कोचिंग में कौन कौन से टीचर हैं। ध्यान दीजिए, 1 नंबर में बाबू जमीर सर भी मौजूद है इस कोचिंग में, संदीप सर, इसके बाद से बाबू अजीत सर, 4 नंबर बाबू DHARMENDRA धर्मेंद्र सर बाबू, उसके बाद से राहुल सर, आई 6 नंबर पर आते हैं अमन सर, ये भी मस्त टीचर है हम लोग का। देख लीजिए कितनी फैकल्टी है आपकी जी कोचिंग में, GCOACHIN जी कोचिंग छाता सीमाना, छाता इस कोचिंग में अभी फिलहाल बेस चल रहा है। जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है उसे बोलिए कि जी कोचिंग ज्वाइन करें। जी कोचिंग में इतने फैकल्टी आपको मिलेगा और सब तरह टीचर है हमारे कोचिंग में, कोई किसी से कम नहीं। और पढ़ाया कि हम आपको हिला कर रख रहे हैं, क्लास में पढ़ाया कैसे जाता है, बस आप सिर्फ मेहनत करिए, ठीक है बाबा। तो इतने सारे टीचर हैं आपको देखने को मिलेगा। आप किसी को विश्वास कीजिए चाहे ना कीजिए, आप बोलिए कि चलिए इस कोचिंग में एक बार ज्वाइन कीजिए, 4 से 5 दिन क्लास डेमो लीजिए, आप फिर अपने एडमिशन करेंगे इस कोचिंग में। देखिए कितना मजा आएगा। हम लोग एकदम टाइम से सिलेबस खत्म करते हैं, दिसंबर के लास्ट दिसंबर तक
और संगीत सर का तुम्हारा सिलेबस फिक्स रहता है कि 25 12/2024 यानी सिलेबस फिक्स है। साइंस इतने डेट पे आपको समाप्त रहेगा। अब क्या है कि जमीर सर हो गए, अजीत सर हो गए, धर्मेंद्र सर, राव सर हो गए, अमन सर हो गए, मेरे जितने सारे टीचर हैं खाली मेरे को छोड़कर ये लोग नवंबर में खत्म कर देता है। लेकिन मैं एक मंथ आपको ऐसा पढ़ाता हूँ दिसंबर में कि जैसे लगे कि सेट हम लोग का स्टार्ट होने वाला है, उस सिलेबस से लेकर चलता हूँ, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। पढ़ाई से रिलेटेड जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। क्लास ओवर होता है, उसके बावजूद हम लोग बैठिएगा तो हम लोग मिलकर आप लोगों का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि सर हमके प्रॉब्लम कहाँ है, नहीं बताइएगा तो कौन जानता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ दिक्कत है। एक हम ऐसे ही मेरे से पूछा, बोला कि सर आप लोग क्लासों में इतने बच्चे कैसे पढ़ा देते हैं एक बार। हमने बोला कि पढ़ाते हैं हम लोग बहुत मेहनत से, बच्चा भी मेहनत से ही पढ़ता है। तो बोले कि सर डाउट होगा तो उसका समाधान कैसे होता है। मैंने बोला कि देखिए मैं उसको कभी डाउट छोड़ेंगे ही नहीं बोर्ड पे। जैसे मैंने चीज जो बताया, अगर मैं यहाँ पे डाउट छोड़ेंगे तो उसको डाउट होगा, अगर हम डाउट नहीं छोड़ेंगे तो उसको डाउट कैसे होगा। तो टीचर का पहचान करते हैं कि बोर्ड पे एकदम क्लियर करा दें, डाउट छोड़ेगा तो पूछेगा। आप पूछने के लिए इस कोचिंग से ये जो जनरेशन हमारे हैं हम खुद अलाउ देते हैं। हम लोग इस सिलेबस को स्लो करिए, धीरे करिए, बच्चे को एकदम समझा कर भेजिए, उसको जिस तरह से पूछना हो उस तरह से हम लोग लाकर पूछ सकते हैं, बताने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये सर बहुत ईमानदार है, जमीर सर इस कोचिंग का। हमारे सारे के सारे टीचर एकदम ईमानदार हैं, बात व्यवहार बोली चीज आपको चलना है लेकर चलिए। हम लोग बहुत अच्छा फैकल्टी इस कोचिंग का, और ऐसा कोचिंग आपको इधर नहीं मिलेगा। इस छाता गांव में ऐसा कोचिंग आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बस मेहनत करिए, तैयारी करिए, आपको मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। पहले 2 को हाइड्रोजन रख लीजिएगा, एक अच्छा छोड़ दे, बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, आप बना लीजिए। चलिए, और एक बाद नंबर है, इसको सल्फ्यूरस हम लोग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। H2SO3 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल कौन सा बोलते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। तो H2SO3 को सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप घर पे जाकर खूब अच्छा से बनाइएगा। आइए 3-4 में ऐड कर देते हैं। ये भी बना लीजिएगा। इसको बोलते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस एक आप इस CO2 को निकाल लीजिएगा, एक 15 नंबर बात आप CO2 को निकाल लीजिएगा। एक लास्ट दे देते हैं, एकदम छोटा सा फॉर्मूला देंगे, आप लोग इसको भी घर पे जाके निकाल लीजिएगा, K2SO4। अब सुनिए, इसको ओजोन गैस बोलते हैं बाबू, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं, इसको K2SO4 बोलते हैं। आप कभी टीचर ऐसे लिख दिया कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं होगा, ये कोबाल्ट हो जाता है बाबू। कभी भी आप पढ़ते वक्त ध्यान दीजिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के नाम पूछेगा तो CO ही होता है, दोनों लेटर कैपिटल होता है। अगर किस्मत से आपने स्मॉल लगा दिया तो कट जाता है क्योंकि कोबाल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा कभी कोई पूछे तो। चलिए इतने सारे क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। आज पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, क्लास ओवर करें, ज्यादा हो रहा है अभी बेस है बाबू, बेस सिलेबस चालू करेंगे ना तो हालत पंक्चर हो जाएगी कुछ है। अभी पढ़ लो, समय बहुत है। हाँ तो रात में जब करना पड़ेगा तो रात में सो कर पड़ेगा, जल्दी के लोग पढ़ता है। हाँ तो उसी में बराती भी चले जाओ, एंजॉय भी कर लो। 4-5 नाश्ता करेगा, एक काम चलाओ, चलो
4 को 5 गुना से करके बताती है। पढ़ पढ़। और किसी को आप कोई प्रॉब्लम ये बन जाएगा ओवर कर क्लास। चलिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत सर। और इस कोचिंग में बेहतर करने के लिए मैं प्रयास करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। चलिए जय हिंद।